गांव आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो अभी हमें जो हमारा विषय चल रहा है, हमने पिछली बार भी बात की थी कि थोड़ा शुष्क लग सकता है, लेकिन ये अब क्योंकि हमने देखा कि 6 अध्याय तक हमने जो समझा, अब उसको व्यवहार में लाने के लिए और एक एक चीज को डिटेल में विज्ञान सहित समझाया जा रहा है। तो हमने पिछली बार देखा था परा और अपरा प्रकृति का वर्णन समझ लिया था कि ईश्वर की क्या है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये सब हमने समझ ली थी। तो अब हम आगे आज छठे और 7वें श्लोक पे बढ़ेंगे। छठा, जैसे ये जो चैप्टर शुरू हुआ था, जब पहला श्लोक था तो क्या था इसमें, मैया सक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला होकर, और मदाश्रय, मेरा ही आश्रय लेकर, ये हमने देखा था। तो अब ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था मैया सकते कि ईश्वर हमें ये बता रहे हैं कि विज्ञान सहित किस तरह से तुम परमात्मा में आसक्त हो सकते हो। ये सारे रास्ते हमें इस अध्याय में, अभी इन 2 श्लोकों में ही हमें समझ में आ जाएगी मोटी बात, असली जड़ की बात, कि हम परमात्मा में आसक्त कैसे हो सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है कि यदि किसी को गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, तो उसको क्या है, खाली एस्केलेट करना ही नहीं आना चाहिए कि खाली गाड़ी चलाना ही आए, उसको ब्रेक अप्लाई करना भी आना चाहिए। दोनों चीजें नहीं आएगी तो कोई गाड़ी नहीं चला सकेगा। जब सब चीजों पे कंट्रोल होता है कि गाड़ी चला भी सके, गाड़ी रोक भी सके, तभी हम कहेंगे कि इसको ड्राइविंग आती है। खाली चला ले, रोक ना सके, तो हम नहीं कहेंगे कि वो ड्राइव कर सकता है। तो इसी तरह से यहाँ ईश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण का मतलब यहाँ हमें सब जगह ईश्वर रूप ही समझिएगा। तो यहाँ लॉर्ड, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति और जगत का विलय, 2 चीजें है ना, उत्पत्ति भी होती है, विलय भी होता है। इन दोनों का कारण समझाने की बात है। तो कृष्ण कहते हैं मैं दोनों जानता हूं। हम लोग तो नहीं जानते, उत्पत्ति और विलय दोनों चीज नहीं जानते। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उत्पत्ति और विलय, मैं दोनों को जानता हूं। जैसे हमने कहा ना, कार चलाने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अब जैसे हम तो ये दो चीजें जो हमने देखी, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक और डेली का, हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल ले लें कि जैसे बिजली का तार है और बिजली, 2 चीजें अलग हैं दोनों। तो समझ लीजिए बिजली का जो तार है जिसमें से बिजली को पास होना है, वो तो क्या है, अपरा प्रकृति। और जो बिजली है खुद, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो समझ लीजिए कि वो है परा प्रकृति। तो वायर में कब आएगी इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रीफाइड कब होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं तो वो निर्जीव वायर है। यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी तो वो इलेक्ट्रीफाइड होगा, अदरवाइज तो वो भी डेड की तरह ही पड़ा है। यही हमारा जन्म मरण और जीवन का सिद्धांत है। इसी तरह हम छोटी छोटी डेली लाइफ की बातों से समझेंगे ताकि हमें शुष्क ना लगे और इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि इस अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों हमने समझ ली, जड़ है और चेतन है।
जीव और जगत की उत्पत्ति मैंने की है। मैंने मतलब यहाँ ईश्वर अपने लिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्म, जिसे हम एक चेतना, एक चेतन सत्ता मानते हैं, वहां ब्रह्म से यहाँ यह मतलब है। तो ईश्वर क्या कहते हैं कि अपरा और परा, इन दोनों प्रकृति से जीव और जगत, जगत जो ये संसार दिख रहा है और जीव जो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, तो ये जीव और जगत की उत्पत्ति मैंने की है, ये कहते हैं ईश्वर यहाँ पे। और उत्पत्ति तो कर दी और उसका विनाश का कारण भी मैं ही हूं। जैसे गाड़ी को चलाना भी है तो गाड़ी को रोकना भी है, तो उसका विनाश का कारण भी मैं ही हूं। ये जितने हम, जब आजकल साइंस ने भी मान लिया है कि सब पूरी दुनिया में जो कुछ भी है उसके आप छोटे से छोटे हिस्से करते चले जाएं तो आप एटम्स और छोटे तो मॉलिक्यूल्स पे पहुंच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब का उत्पत्तिकर्ता, मूल कारण भी मैं ही हूँ। भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। तो ये अब हम 5वां श्लोक हमने पढ़ लिया था, अब हम छठा एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है छठे श्लोक में। तो 5वें श्लोक में क्या कहा था? भगवान ने कहा परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। परा माने जो चेतन ईश्वर का अंश है, और अपरा माने जो जड़ जगत है। तो क्या कहा था 5वें श्लोक में, चौथे 5वें में हमको? परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब ये आगे का श्लोक कहते हैं हमें। ये छठा श्लोक क्या है? एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अब क्या कह रहे हैं आगे? सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में, जो संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में एतद्योनीनि, एतद संधि विच्छेद करिए, एतद योनीनि मतलब अपरा और परा, इन दोनों प्रकृति संयोग ही कारण है। हो गया। इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। इति उपधारय, अर्जुन तुम ऐसा समझो। कहीं से थोड़ी आवाज आ रही है, बाहर कर ले। म्यूट कर ले, आवाज आ रही है कहीं से बहुत ज्यादा। पूजा, तो ये कहते हैं कि अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। और क्या कहते हैं? अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलय है। ये जो यहाँ उद्घोषणा की है भगवान ने कि मैं कृष्णस्य माने संपूर्ण जगतः, जगत का, प्रभव और प्रलय, उसकी उत्पत्ति भी मैं ही हूं और उसका विनाश भी मैं ही हूं। ये यहाँ हमें ईश्वर ने ये घोषणा की है कि उत्पत्ति और विनाश दोनों का कारण मैं ही हूं। अब इसको हम समझेंगे तो हमें, जैसा हमने अभी समझा, हमें करना क्या है, हम लोग जो क्यों नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, उसका कारण है। और हमें क्या चीज समझनी है कि कृष्ण को जोड़कर जब हम जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के विलय को देखेंगे तो हमारी पूरी भाव दशा बदल जाएगी। हमारी भाव दशा नहीं बदलती है, हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हम कृष्ण का मतलब वही ब्रह्म समझ लीजिए, हम परमात्मा से जोड़कर इस जगत को नहीं देखते हैं। हम बोल तो देते हैं कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, पर हम तो पूरी तरह संसार में डूबे हुए हैं। तो अब हमारा ये ज्ञान सहित विज्ञान जो हमारे लिए बहुत, अब ये 2 श्लोक थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो हमारी भाव दशा बदलने लगेगी, और भाव दशा बदलना ही सबसे जरूरी चीज है। तो यदि हम कृष्ण को जोड़कर यदि देखेंगे कि इस जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत के विलय का, 3 चीजें हम देखते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम बोलते हैं कि ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव इसका संहार करते हैं। तो ये उत्पत्ति, स्थिति और विलय, इन तीनों को जब हम परमात्मा से जोड़कर देखेंगे, यदि हम ये देख लेंगे तो फिर हमारी भाव दशा बदलने लग जाएगी। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जगत को
कृष्ण से, परमात्मा से माइनस करके देखते हैं। और जब कृष्ण को हम नहीं देखते जगत में, तो फिर हम मोह माया और विकारों में फंसते हैं, क्योंकि परमात्मा तो हम देखते ही नहीं। तो बचता क्या है फिर? माया बचती है, मोह बचता है, विकार बचते हैं। तो जो चीज है उसी में तो फंसेंगे। तो ये हमारे लिए एकदम एक प्रैक्टिकल टिप है कि हम कैसे इस माया मोह विकार से कैसे बचें। बहुत सुंदर, बहुत सरल, देखने में ये 2 श्लोक ऐसे लगेंगे, लेकिन जैसे समझो हमको एक सूत्र पकड़ा दिया है, एक कुंजी पकड़ा दी है कि संसार को हम परमात्मा से युक्त देखें। तो जब परमात्मा को हम देखने लगेंगे, अभी तक हम क्या करते हैं? जगत को कृष्ण से माइनस देखते हैं, तो इसलिए हम माया मोह विकारों में फंसते हैं। अब यदि हम जगत के साथ कृष्ण को जोड़ें और फिर देखें, तो देखिए, यदि हम हर चीज में समझने लगेंगे तो हमारी भाव दशा बदलती जाएगी। ये मैं फिर कह देती हूँ, कृष्ण माने देवकी नंदन कृष्ण नहीं, बल्कि वो शुद्ध चेतन तत्व, वो परब्रह्म से बात हो रही है यहाँ पे। तो अब इस कृष्णमय जगत को हम देखें कैसे भाई? हमें तो चाहिए ना तरीका। अभी इसी अध्याय के 13वें श्लोक पे जब हम पहुंचेंगे तो वो भी हमें समझा दिया जाएगा। तो इसी जगत को हम अभी तक देखते थे बिना कृष्ण के, तो हम विकारों में फंसते थे। अब कृष्णमय जगत को देखेंगे तो हमें क्या होगा? जो कुछ दिख रहा है उसके पीछे जो हमें नहीं दिख रहा, वो भी हमें दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा? कैसे ईश्वर दिखेगा? जब हम संपूर्ण जगत को परमात्मा से युक्त देखेंगे, तो हमें वो अदृश्य भी दिखने लगेगा। जब वो अदृश्य दिखेगा तो अब खाली मोह माया और विकार ही नहीं बचे, अब हमें समझ में आया कि नहीं, कुछ और भी है। जब कुछ और है तो हम कुछ और भी देखना चाहेंगे। तो हमें पहले हम देखना तो सीखें उसको, अदृश्य को, तो वो अदृश्य भी हमें दिखने लगेगा और तब हम परमात्मा में परम आसक्त हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण कोई बात कह रहे हैं तो बेकार नहीं कह रहे हैं। मैया आसक्त मन है, मुझ में आसक्त मन वाला। भाई कैसे होंगे कृष्ण में आसक्त मन वाले? कृष्ण हमें दिखेगा तभी तो आसक्त होंगे। वो कब दिखेगा? जब माया मोह विकार से हम पीछे हटेंगे। तो अब हम देखते हैं कि लोअर और अपर, मतलब ये परा और अपरा, ये दोनों प्रकृति का जो वर्णन किया है, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि ये अपरा और परा, ये क्या करती हैं? यही दोनों इस संपूर्ण संसार के लिए मिलती हैं। ये दोनों जो हैं, ये जो पूरा क्रिएशन है, पूरी सृष्टि जो है, ये सारी इस परा और अपरा के संयोग से ही बनती है। और क्या कहा अभी इसमें, क्या वर्ड आया हमारे? एतद योनिनी। जैसे गर्भ हम बोलते हैं ना, बच्चा कहाँ जन्म लेता है? गर्भ में ही पलता बढ़ता, गर्भ से जन्म लेता है ना। तो इसको एक कविता के रूप में इस तरह से कह दिया, योनिनी, वुम्ब, जैसे वुम्ब होता है वैसे ही ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये क्या है? ये दोनों की जरूरत है इस संसार का निर्माण करने के लिए। इसका निर्माण करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। खाली ये नहीं कि परा ही अच्छी है और अपरा अच्छी नहीं। संसार का निर्माण नहीं होगा, परा और अपरा दोनों के बिना संसार का निर्माण नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी हमें समझनी है कि जो भी चीज पैदा होती है वो थोड़े समय सस्टेन करती है और अल्टीमेटली वो ईश्वर में मिल जाती है। ये चीज हमें याद रखनी ही होगी, और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं, जो भी पैदा हुआ है थोड़े टाइम वो रहेगा, उसकी सत्ता रहेगी और फिर उसका विनाश हो जाएगा। यही 3 चीजें हैं ना, यही पूरी सृष्टि में यही बात हो रही है। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का अस्तित्व रहता है और फिर सृष्टि का विनाश, अंत हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो कि हम कहते रहते हैं, कि ईश्वर उत्पत्ति करता है, उसको मेंटेन करता है और फिर उसका विनाश भी कर देता है, इस संपूर्ण यूनिवर्स का। तो अब हम समझते हैं इसका, इस अर्थ, इस श्लोक का हम थोड़ा गहरा अर्थ समझते हैं। तो हम आगे बढ़े, इससे पहले हमें यह समझ लेना है, इस श्लोक को समझने से पहले, कि कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण क्या होता है। हम बोलते हैं ना, हम हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। हम बहुत बोलते हैं दिन भर में कितनी बार कि तो ये जो डीपर मीनिंग इसका समझना है हमें, तो उसके लिए हमें कार्य और कारण को समझना होगा। जैसे आप प्रतिदिन के उसमें देखिए, एक कपड़ा हम हाथ में लेते हैं, ये कपड़ा लीजिए हाथ में, हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, मेरी तो थीसिस का टॉपिक ही यही था, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ अच्छे से कि ये कपड़ा जब हम हाथ में लेते हैं, कपड़े का कोई टुकड़ा, तो हम क्या देखते हैं?
हमें इसका रंग दिखता है। और क्या दिखता है? हमें इसका टेक्सचर दिखता है, ये सिल्क है, ये कॉटन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये लाल है, ये पीला है, हमें यही सब दिखते हैं ना। इसका शेप दिखता है, चौड़ा है, लंबा है, रेक्टेंगल है, रुमाल की शेप में है, गोल है, यही सब हम देखते हैं। इसी तरह की चीजें हमें दिखती जाती हैं। लेकिन ये तो इसका बाहरी रूप हुआ। यदि हम पीछे जाते जाएं, हम पीछे पहुंचे कि भाई ये कपड़ा बनने से पहले क्या क्या था, तो आप पीछे पहुंचते जाओ, समय में पीछे पहुंचते जाओ, तो हमें क्या दिखेगा कि ये कपड़ा किससे बना? सूत से बना, कॉटन के थ्रेड से बना। वो कॉटन के थ्रेड्स कहां से आए? कॉटन से, कॉटन के प्लांट से कॉटन आई। और वो कॉटन कहां से आई? वो कॉटन का जो बीज होता है, बीज में से निकलता है ना सूत, कॉटन, रुई जो निकलती है। तो किसी समय पे वो बीज कहां था? वो पृथ्वी का हिस्सा था। तो क्या हम मानने को तैयार हो जाएंगे ऐसे बिना समझे कि ये कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये तो पृथ्वी है? ऐसे तो हम नहीं मानने को तैयार होंगे। लेकिन जब हम समय में पीछे जाते जाएंगे और छोटे 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 टुकड़े करते जाएंगे, जैसे हम अणु और परमाणु पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही जब हम पीछे जाते जाएंगे तो हमें लगेगा ये कपड़ा कपड़ा नहीं, इसके मूल में क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। तो इफेक्ट, तो ये अर्थ जो है, कॉज ऑफ द क्लोथ, इस कपड़े का कारण जो है वो क्या था? मूल में अर्थ, पृथ्वी। और वो जो कार्य रूप में हमारे सामने आया वो क्या है? ये वस्त्र हमारा। इस तरह से हमें चीजों को गहराई में जाके समझना होगा। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मन है, हमारे जो माइंड्स हैं, वो सिर्फ कार्य को ही देखते हैं। हम सिर्फ कपड़ा ही देखते हैं। कौन गहराई में जाएगा कि कपड़ा कैसे बना? सूत से बना, तो सूत कहां से आया, उसके जड़ में क्या है, उसके जड़ में क्या है, उसके जड़ में क्या है? ये तो हमारी आदत ही नहीं है देखने की। हमारा फोकस सिर्फ कार्य पे रहता है, जो हमारी चीज सामने है, कारण पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो कार्य को तो हम उसके गुणों के साथ देख लेते हैं कि कपड़े का रंग क्या है, मोटा है, पतला है, वो सब हम देख लेते हैं। लेकिन कॉज के बारे में तो हम सोचते तक नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि इसके लिए फिर हमारी बुद्धि को आना पड़ेगा। अभी तो हमें सिर्फ दिख रहा है, जब बुद्धि पे जाएंगे तो ये सब चीजें दिमाग में आएंगी। तो जितने भी, समझ लीजिए, कई बार क्या होते हैं, आप एकदम दुनिया में देखिए, मूल कारण पे हम नहीं पहुंचते, इसलिए हम सच्चाई नहीं जानते। यही आजकल होता है। जितने भी इतने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इतने आंदोलन होते हैं, है ना, ज्यादातर आंदोलन सारे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो रूट कॉज पे, वो मूल तक नहीं पहुंचते कि समाज में इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, या आर्थिक उन्नति नहीं हो रही देश में तो इसका कारण क्या है, या सामाजिक बुराइयां फैली हैं तो इनका कारण क्या है। कारण पे नहीं जाते, वो सिर्फ बस कार्य पे काम करते रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर आंदोलन आप देखिए फेल हो जाते हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाते। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आजकल देखिए, हम सब जानते हैं कि ड्रग और की स्मगलिंग और ये सब बढ़ती जा रही है। होता क्या है, आप जो ड्रग सप्लाई करने वाले लोग होते हैं छोटे छोटे, उनको पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं। पुलिस क्या करेगी? जो पकड़ में आएगा उसको जेल में डाल देगी। जो जो किंग बैठा है पीछे से, उस तक तो पहुंचेगी ही नहीं। या कि क्यों आदत पड़ रही है ड्रग की, उस कारण तक तो जाएंगे नहीं। उन छुप भइयों को पकड़ के जेल में डाल दिया तो क्या ड्रग का कारोबार खत्म हो जाएगा? दूसरे पैदा हो जाएंगे। सप्लाई चल रही है, जरूरत है संसार में, ड्रग का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आप जेल में डाल दो, 10 को डाल दो, 10 दूसरे तैयार खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें करना क्या होगा? ये ऐसे कारण पे जाना हो। तो हमें भी परमात्मा को, ईश्वर को समझना है, जो हम साधना के पथ पे चले हैं, तो ये ऊपर ऊपर की बातों से नहीं, हमें उसके जड़ में जाना होगा। तो अब हम इस कार्य और कारण जो हमने अभी चर्चा की, इसकी दृष्टि से इस श्लोक को देखते हैं। हम ये जो छठा श्लोक हमने पढ़ा ना, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारे। तो क्या है, अब हम इसको इस तरह देखते हैं कार्य कारण के हिसाब से। तो हमें यदि अल्टीमेट कॉज देखना है, अब हम कहेंगे कि भाई ये यूनिवर्स हमें दिख रहा है, इतनी अरबों तरह की चीजें हमें दिख रही हैं, है ना, स्थावर जंगम बोलते हैं ना हम, स्थावर और जंगम, हर तरह के, मतलब जिसमें जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पत्थर, मतलब जो कुछ सृष्टि में है, सब कुछ, जो कुछ भी हमें दिख रहा है इस यूनिवर्स में,
तो हमें वो समझना है कि वो इवेंचुअली है क्या। ईश्वर की जो परा और अपरा प्रकृति हमने पढ़ी है ना, बस ये इवेंचुअली सब इसी के अंतर्गत सारा समाया हुआ है। इसलिए कृष्ण इस फैक्ट पे बहुत जोर दे रहे हैं, इस तथ्य पे कि ईश्वर सब जगह है। ये जो हम जो बोलते हैं ना ईश्वर सब जगह है, बोलते हैं हम अभी तक आए हैं, अब इसका सारा हमें देखिए विज्ञान सही समझा दिया कि ईश्वर सब जगह क्यों है। क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है, हर चीज के विनाश का कारण ईश्वर है। उत्पत्ति और प्रलय, भगवान कहते हैं दोनों का कारण मैं हूं। क्या बोले? अहम कृष्णस्य जगतः। कृष्ण का मतलब होता है होल, संपूर्ण, पूरा। मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभवः और प्रलयः। प्रभव उत्पत्ति भी मैं हूं और प्रलय भी मैं हूं। इस संपूर्ण जगत का दोनों चीजें हैं, एक ही चीज नहीं बोल रहे हैं कृष्ण। तो जब ये बात हमने देखी तो कृष्ण क्या कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। हालांकि हमारी आंखें तो नहीं देख पाती हैं उसको, लेकिन यदि हम ये चीज समझ लेंगे, इस सिद्धांत को हम समझ लेंगे, तो फिर हम उसके पीछे जाएंगे, अल्टीमेट कॉज में जाएंगे। तो हमारी आंखें तो हमें ज्ञान दे देंगी, आंखों से तो हमें चीजें दिख जाएंगी, लेकिन जो विज्ञान है हमारा, जब बुद्धि पे हम आ जाएंगे और जब सोचेंगे कि नहीं ये कपड़ा तो ऐसे तो नहीं बन के तैयार हो गया, इसके पीछे ये था, इसके पीछे ये था, इसके पीछे ये था, ये जो विज्ञान है, ये हमारा विषय ज्ञान और विज्ञान ही है ना, तो विज्ञान सहित ज्ञान, तो ये विज्ञान जब हम चले जाएंगे तो फिर हम उसके कारण तक पहुंच जाएंगे। तो हमें कारण तक पहुंचना है, और जैसे ही हम ये दृष्टि पैदा कर लेंगे हमारी भाव दशा बदल जाएगी और हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो इंटेलेक्चुअल विजन है हमारा, जैसे हम देखते हैं ना, ये हम बोलते हैं शिव की तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र भी ये सिंबॉलिक है। ये थर्ड आई जो है लॉर्ड शिव की, ये क्या करेगी? हर चीज को राख में बदल देगी। शिव की थर्ड आई देखते ही हमें क्या आता है? प्रलय, कि शिव इस तीसरे नेत्र से सब कुछ भस्म कर देंगे। ठीक है ना? एशेज, एवरीथिंग इनटू एशेज, सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो ये हमें समझाने के लिए है इस तरह से। तो हम इस तरह से हम ईश्वर को सब जगह देखना शुरू कर दें। तो ये जो श्लोक है हमको ये बताता है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और कार्य और कारण के रिलेशन को समझें। ईश्वर को तो हमने क्या, अब हमारे हाथ में क्या चीज आई? यदि ईश्वर को हम हर चीज में देखना शुरू कर देंगे तो ये हमारी साधना के रास्ते पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए हमने एक बहुत बड़ी बाधा पार कर ली, एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे हाथ में लग गया हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी का। क्रॉक्स कहाँ है? इस हमारी आध्यात्मिक जर्नी का स्लीपर भी नहीं है, क्रॉक्स भी नहीं है। प्लीज अपना म्यूट कर लें सब लोग। मम्मी आपका म्यूट हो गया। हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ, बहुत आवाजें आ रही हैं पूजा। तो ये जो हमने देखा ना कि ईश्वर एवरीथिंग, यदि मतलब ये हमने समझ लिया तो समझ लीजिए स्पिरिचुअल जर्नी पे हमारा बहुत बड़ा एक माइलस्टोन हमने क्लियर कर लिया। समझ में आ गई ये बात? क्यों हम परा और अपरा प्रकृति समझ रहे थे, क्यों हम कृष्ण बार बार कह रहे थे कि दोनों परा और अपरा दोनों मेरी ही हैं। ये जो हमने इतना समझा वो इसीलिए कि हम ये माइलस्टोन अचीव कर लें। अब नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है हमारा? अभी हम पहुंचे तो नहीं ना ईश्वर तक। एक हमने बहुत बड़ी चीज कर ली कि हम हर चीज में ईश्वर को देखने लग जाएं। ठीक है? तो अब ये जो हमने देखा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दोनों मिलकर इस जगत की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। ये भी हमको समझ लेना है। अकेली अपरा भी कुछ नहीं कर सकेगी, अकेली परा भी कुछ नहीं कर सकेगी। तो देखिए, क्योंकि यदि समझ लीजिए कोई मैटर ही नहीं होगा, अपरा प्रकृति नहीं होगी, तो परा बनाएगी किसको, कन्वर्ट किसको करेगी? तो दोनों का होना जरूरी है ना? जैसे बिजली का हमने एग्जाम्पल देखा, यदि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन यदि बल्ब नहीं है, उसको प्रकट करने का कोई जरिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ? बल्ब के थ्रू ही हमें पता चलता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमें नहीं दिख रही है। तो ऐसे वो ईश्वर, वो कारण हमें नहीं दिख रहा, तो परा और अपरा दोनों चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये दोनों मिलकर ही संसार का निर्माण करते हैं, एक से नहीं होगा, एक से निर्माण
नहीं होगा, दोनों मिलकर निर्माण इसका करेंगी। तो हमें ये समझ लिया हमने कि मैटर जो है बाय इटसेल्फ तो डोरमेंट है, उसमें कुछ क्रिया नहीं होती, लेकिन जब तक इसमें स्पिरिट आत्मा का योग नहीं होगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगी। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भी समझ लिया। तो स्पिरिट जब फंक्शन करती है, ये पांचों जो 5 महाभूत 5 तन मात्राएं जो हमने पिछली बार सब देखी थी, तो तब जब दोनों मिलते हैं तो फिर इसको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये दोनों ही सारी सृष्टि में जो कुछ है उसके मैनिफेस्टेशन का कारण बनते हैं। और जैसे जो अपरा प्रकृति है वो तो इन मटेरियल बॉडी के रूप में अपने को प्रकट करती है, और जो परा प्रकृति है, चेतन है, वो आत्मा के रूप में अपने को प्रकट करती है। मेरे समझ में हमें आत्मा परमात्मा जो हम बोलते हैं, और जो ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, जो चीजें दिख रही हैं, और जो हम चेतन तत्व की बात करते हैं, मोटा मोटी हमने इसको समझ लिया है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि जब इवोल्यूशन, जैसे हम नाम रूप ये सब चीजें जो हैं ये सब प्रकृति से पैदा होती हैं, और डिसोल्यूशन जब नाश होता है, प्रकृति प्रलय जब होती है, तो ये सब वापस चली जाती है। तो लेकिन जो प्रकृति है वैसे तो वो इंडिपेंडेंट है कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस, परब्रह्म, चेतन, उससे प्रकृति, प्रकृति और पुरुष दो नाम मैं बार बार बताती हूँ, सांख्य दर्शन में इन दोनों को लेके ही समझाया जाता है। तो लेकिन इन दोनों के बिना फिर कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती। प्रकृति क्या है? परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है। कृष्ण कहते हैं ना, इस प्रकृति के द्वारा ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। तो ये प्रकृति जो है वो परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, करण है। वो जनरेट नहीं कर सकता, प्रकृति के बिना परमात्मा भी इस क्रिएशन को, सृष्टि को पैदा करना, फिर धारण करना और फिर इसका नाश करना, इस सब के लिए दोनों का साथ चाहिए। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ईश्वर जो है वो अल्टीमेट कॉज है इस यूनिवर्स का। और जो हम देखते हैं ना कि ईश्वर फिर माया, या ईश्वर में ईश्वर प्लस माया हम बोलते हैं ना, दोनों चीजें, या कॉन्शियसनेस और मैटर, कुछ भी आप कह लें, तो ये दोनों मिलकर इस सृष्टि की उत्पत्ति का, प्रलय का, धारण करने का, अस्तित्व का और विनाश का, तीनों का कारण है ये। तो ये परा और अपरा प्रकृति हमें काफी कुछ समझ में आ गई है। अब हम क्या समझते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने देख लिया कि उसी के थ्रू अपने को करती है। तो लोअर नेचर जो है वो भी एक तरह से क्या है, अपने उसको भी यदि हम हायर उसमें देखें तो फिर वो भी उस अपरा प्रकृति भी परा प्रकृति का ही रूप है। अल्टीमेटली तो हम उस ईश्वर पे ही पहुंच जाएंगे। जब तक हम नीचे पे हैं, ईगोसेंट्रिक हैं, जैसे अब हम अपने ऊपर चीज लेते हैं, जब तक अहम, मैं और मेरे का भाव है, तब तक हमारे सारे दुख हैं। जैसे जैसे हम इस ईगो से ऊपर उठते हैं, अहंकार, अहम के भाव से ऊपर उठते हैं, तो हमारे सारे दुख, सारी परेशानी सब खत्म होते चले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सच्चाई समझ के, अब इसका विज्ञान समझ में आया आपको कि जब हम ईश्वर को सब जगह देखने लगते हैं तो हमारे दुखों का नाश कैसे होता है। लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन करते हैं, हाँ ईश्वर को समझ लिया हमने तो हमारे दुख कैसे मिट जाएंगे, हमारी जो परेशानी है, हमारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो थोड़ी खत्म हो जाएंगी। वो नहीं खत्म होंगी, हमारी भावदशा बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा जो तत्व को समझने का नजरिया है वो बदल जाएगा। तो हम जो परम तत्व को, सत्ता को भूले बैठे हैं, इसीलिए हम दुखों में फंसते हैं। तो हमें इसलिए क्या लगता है कि हम जो भूले बैठे इसीलिए है, और ये जैसे ही हमारे संदर्भ में अहम का भाव जब हमारा मिटेगा और जब हम समझेंगे कि हम उस परम तत्व के ही अंश हैं, तो फिर हमारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो हमने आज इस तरह से समझ के हम इस चीज को कि ये मुश्किल ना रहे, हम इसको आगे ले आए हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं कि देवता, मनुष्य, बस इसका सार यही समझ लीजिए कि परा और अपरा दोनों ही ईश्वर के अंश हैं, अंत में सभी। तो हमें क्या करना है हमारे लिए कि हमें, जो हम बोलते आए हैं कि सब जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा अगले श्लोक में।
अभी तो हम कह रहे हैं कि सब चीजों में ईश्वर को देखो। 7वां श्लोक में खाली एक बार पढ़ दे रही हूं, उसमें एक और कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ आगे बढ़ जाएंगे? कि सब में ईश्वर को देखना है और ईश्वर में सबको देखना है। ये एक कदम आगे हम और बढ़ेंगे 7वें श्लोक में, फिर 6ठे और 7वें की हम एक साथ। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि इनकी व्याख्या तो आप जितनी चाहें उतनी लंबी परा और अपरा पे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ हमने एक जड़ इसकी समझ ली है। तो आप लोगों को यदि किसी को कुछ भी हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं कि सफिशिएंट है। यदि कुछ और जरूरत लगती है तो हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार 7वां श्लोक पढ़ लेते हैं। 6ठे में क्या बताते हैं? परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण ईश्वर ने अपने को बताया। अब भगवान के सिवाय जगत का कोई और कारण होगा क्या? भगवान के सिवा कोई और भी कारण है क्या? इसका निषेध किया है, नहीं, और कोई कारण नहीं है। तो क्या है 7वें श्लोक में? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे परे और कुछ नहीं है धनंजय। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा उपमा देके हमें समझाया है कि हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी, मतलब कारण कार्य कुछ भी नहीं है। ना कोई कार्य है, ना कोई कारण है, मेरे सिवा सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेवः सर्वम, जो हम बोलते हैं वासुदेवः सर्वम, वो परम सत्ता ही सब कुछ है। और एग्जाम्पल क्या दिया? बिल्कुल हमारे नॉर्मल लाइफ का क्या दिया? जैसे सूत की मणियां, अब ये एक माला है, ये एक धागे में पिरोई हुई है, ये अलग अलग जेम्स हैं, है ना? तो जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं। अब ये हम इसको माला कहते हैं, लेकिन है क्या ये वास्तव में? सूत है, एक वो धागा, इसका यदि टूट जाए तो ये सारी मणियां बिखर के अलग गिर जाएंगी, ये सारे जेम्स बिखर जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जैसे सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझसे ओतप्रोत है। कितने सिंपल एग्जाम्पल से हमें समझाया है। ये माला यदि टूट गई, इसकी जो थ्रेड है, इसका जो सूता है, वो यदि टूट गया तो ये सारे जेम्स तितर बितर हो जाएंगे सब, फिर वो माला का रूप नहीं रहेगा। तो ये सृष्टि की भी उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय, ये सब इसी तरह से ईश्वर कह रहे हैं कि ये सब का कारण मैं ही हूं और कोई कारण अलग से नहीं है। तो यही बात हमें बताई गई है कि जितना कुछ भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगम, वृक्ष, लता, मतलब जो कुछ भी है, सबके सब मेरी परा और अपरा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। जब परा और अपरा दोनों आपस में संबंध करती हैं तभी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय में इसी बात को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से समझाया जाएगा। वहां भी स्थावर और जंगम का प्राणियों की उत्पत्ति बताई जाएगी। फिर 14वें श्लोक के चौथे श्लोक में भी बताई जाएगी स्थावर और जंगम योनियों की उत्पत्ति, मतलब जितने भी शरीर हैं। तो क्या कहते हैं? शरीरों में जो बीज, हम शरीरों में बीज क्या है? जीवात्मा। हम बोलते हैं ना जीव, ईश्वर का अंश हमारे अंदर क्या है? जीव रूप में। तो जीवात्मा है, वो मेरा अंश है। उसी बीज को अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। अभी हमने 5वां श्लोक देखा था ना। परा प्रकृति किसको कहा है? परा प्रकृति जो हमारे अंदर जीवात्मा जो है वो ईश्वर का परा प्रकृति का रूप है, और ये जो पूरा संसार है ये सारा अपरा प्रकृति है। तो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जितने भी लोक हैं, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, ये तो सब के सब परा और अपरा प्रकृति से ही पैदा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो परा प्रकृति है इसने अपरा को अपना मान लिया है। ये जो जीव है इसने इस जगत को अपना मान लिया है, जो कि उसका नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है और इसी से हमें बचना है। इससे हम बचेंगे कैसे? जब हम हर जगह ईश्वर की सत्ता का अनुभव करेंगे। तो हमें साथ में सूत्र भी पकड़ा दिया है कि तुम कैसे कर सकते हो। तो यह हमें पूरी बात जब समझा दी तो अब गहराई से कभी सोच के जब हम बार बार यदि इस चीज में देखने लगेंगे तो हमने कहा ना, हमें तत्काल फायदा क्या होगा इसका कि हम दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, हमारे दुख कम होने लगेंगे, ये हमें एक आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है